एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर उस राजा ने अपने मंत्री का कहना मान लिया होता तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु ना होती, वो पराजित ना होता। मैं बात कर रहा हूं तराइन के युद्ध की। तराइन के देखिए दो युद्ध हुए। एक हुआ सन 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ सन 1192 ईस्वी में, और दोनों तराइन के मैदान पर ही हुए। 1191 में जो युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से पराजित होता है। पराजित होने के बाद उसे बंदी बनाकर जब पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं कि बता तेरे साथ क्या किया जाए। तो वो कहता है कि बख्श दे मुझे, खुदा के वास्ते मुझे बख्श दे। लेकिन चंद बरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो भी लिखे हैं और उनका बहुत ही अच्छा जो है पृथ्वीराज चौहान के मंत्री में उनका एक सम्मान था और वो मंत्री थे, और पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे चंद बरदाई। उन्होंने कहा था कि झूठे को एक बार छोड़ा जा सकता है लेकिन मक्कार को नहीं। कृपया करके इसको मत छोड़ना। अगर इसको आज छोड़ देंगे तो कल के दिन हो सकता है कि ये दोबारा आक्रमण करे, क्योंकि ये मक्कार है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक क्षत्रिय नेता, एक क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि एक क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देता कि कोई उसके राज में आए और उसके राज में क्षमा याचना मांगे और वो क्षत्रिय उसे माफ ना करे, तो वो क्षत्रिय कैसा। और ये कहकर, जबकि चंद्रबरताई लाख कोशिश करते रहे, मनाते रहे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उनका कहना नहीं सुना और अंततः मोहम्मद गौरी को यह कह के छोड़ा गया कि अब दोबारा वो हिंदुस्तान पर अटैक नहीं करेगा और न मुड़कर देखेगा। मोहम्मद गौरी ने हाँ में हाँ मिलाई और उसे छोड़ दिया गया। लेकिन वही कहा जाता है ना कि जब ये पहुंचा, और भाई अफगानी ये उधरी के साइड का तो था ही ये, तो फिर उसके बाद जो है अपनी ये सेना को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसकी जो है हिम्मत नहीं कर रही थी कि पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला करे। लेकिन यहाँ पर लेकिन ये लगा कि देखिए, भारत में गद्दारी की वजह से ही भारत की ये दुर्दशा हुई थी। तमाम छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहे, बाहरी लोगों आके देश को लूटा और देश पर राज किया। अंग्रेज ने भी यही किया, मुगलों ने भी यही किया, और महमूद गजनवी देख लीजिए, मोहम्मद गौरी देख लीजिए, और चंगेज खां हो गए, ये तमाम जितने भी बाहर से आए हुए बादशाह थे, इन्होंने यहाँ के मौके का फायदा उठाया। तो मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीराज चौहान की चचेरे भाई जयचंद की। जयचंद, जिसको सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है, उसने जो है, जो कि ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों चचेरे भाई थे, और जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, और बहुत खूबसूरत थी। और संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्यार कर बैठी। हालांकि संयोगिता ने कभी मुलाकात नहीं किया था, लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की रण कौशलता को दे सुनकर और उनकी वीर गाथाएं सुनकर जो है वो मनी मन प्यार कर बैठी। और पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला तो पृथ्वीराज चौहान भी दिल हार बैठे। और संयोगिता बहुत खूबसूरत थी, और जब जयचंद जो है संयोगिता का स्वयंवर रचाते हैं और बड़े बड़े राजा महाराजा बुलाए जाते हैं, तो वहीं पर एक पुतला रखा जाता है पृथ्वीराज चौहान का, मतलब ये बेइज्जत करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को, कि मतलब दरबारी के तौर पे, मतलब गेट के पास रखा जाता है, कि ताकि जो है उनको ये दिखाने की कोशिश जयचंद द्वारा की जाती है कि तुम जो हो, तुम्हारी औकात यही है। और जब संयोगिता जो है आगे बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, लेकिन जब भी राजा कोई उठता है वो आगे बढ़ जाती है, वो राजा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। उसके बाद जाके जैसे ही पुतले पे हाथ डालती है, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान हाजिर और संयोगिता को बैठाते हैं और ललकारते हुए निकल जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है पृथ्वीराज चौहान को रोक ले। बाकायदा संयोगिता से वो विवाह करते हैं, और जयचंद अंदर अंदर खिसियाया हुआ होता है। तमाम बड़े जो दरबार में उसके जो काम करने वाले लोग थे, उन पे अपना गुस्सा निकालता है, भड़ास निकालता है, लेकिन अब करे तो क्या करे, पुत्री तो गई हाथ से। तो यही मन में एक ठेस लिए हुआ था, और उसको मौका मिल जाता है जब जयचंद जो है मोहम्मद गौरी को अपना पत्र भिजवाता है और उसमें लिखवाता है कि तुम आओ हिंदुस्तान पे आक्रमण करो, जो तुम्हें लूटना है लूटो, लेकिन दिल्ली की बादशाहत जो है मैं
रखूंगा, यानी दिल्ली पर मैं बैठूंगा। तो ये मोहम्मद गौरी सोचते हैं कि ये मौका बहुत अच्छा है, अगर जयचंद की अगर शक्ति मेरे साथ मिल जाती है तो निश्चित रूप से जो है मुझे इसका फायदा मिलेगा। और वही होता है, अंततः मोहम्मद गौरी हार जाता है 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में। अब उसके बाद असली खेल यहीं से शुरू होता है दोस्त। होता क्या है कि जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के बंदी गृह में डाला जाता है और गर्म सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है, तो चंद बरदाई को जब उनके मित्र को पता चलता है तो अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए चंद बरदाई तड़प उठते हैं और वो जाते हैं और अपने आप को खुद बंदी बनवा लेते हैं। उसके बाद तीरंदाजी की प्रतियोगिता आयोजित होती है और चंद बरदाई बोलते हैं कि यही मौका है, तुम मोहम्मद गौरी का वध कर दो। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैं अंधा हूं, मैं कैसे इसका वध कर सकता हूं, मेरी तो दोनों आंखें भी फोड़ी जा चुकी हैं, अब तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता। बोले तुम अपने शब्द भेदी बाण से, जो तुम्हारा अनमोल शस्त्र है, उसका प्रयोग करो। तब ये पृथ्वीराज चौहान मान जाते हैं और उसके बाद जो है इनको लाया जाता है रंगशाला में और सभी राजा महाराजा युवराज लोग अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। जब पृथ्वीराज चौहान की बारी आई तब चंद बरदाई की चालाकी देखिए, वही खड़े होके बोलते हैं 4 बास 24 गज अंगुल परमाण, ता बैठा सुल्तान है मत चुके चौहान। तब उसके बाद मारते हैं सट से करके, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का देखिए इसमें दो पहलू हैं, एक पहलू तो ये हो गया और दूसरा पहलू ये है कि खोखर लोगों ने जो है इसका वध किया था मोहम्मद गौरी का। जब ये जा रहा था रास्ते से होता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर, रास्ते में जो है इन लोगों ने इसको मार डाला। लेकिन इतिहास में थोड़ा विवाद रहा है क्योंकि जिसने जो लिख दिया उसी के अनुसार इतिहास बन गया। तो ये थी तराइन के पहले और दूसरे युद्ध की विस्तार पूर्वक कहानी।